Hello students, this is our first video of first chapter sources of history of a subject history and politics. So in this video we are going to learn our first chapter sources of history. In this video I am trying to explain you all the things in English as well as a Marathi and a Hindi. Those who are able to understand English very well, they can refer the English only, but those who are not able to understand English, for those students I will explain the same content in Hindi as well as in a Marathi. So we start here. Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. अब तक हमने इंडिया की जो हिस्ट्री है वो प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत, मतलब तीनों तरह की हिस्ट्री है उसकी पढ़ाई करी है. वी हैव स्टडीड ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया. दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. एंड इस साल हम जो इंडिया की हिस्ट्री है वो स्वतंत्रोत्तर कालखंड, मतलब हमें जब स्वातंत्र्य मिला उसके बाद का जो कालखंड है उसकी हिस्ट्री की हम पढ़ाई करेंगे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या कालखंडातील इतिहासाचा आपण आज अभ्यास करणार आहे. सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरंट फ्रॉम दोज ऑफ एन्शियंट अँड मेडिवल हिस्ट्री. सो द सोर्सेस ऑफ दिस मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम द एंशियंट एज वेल एज अ मेडिवल. आधुनिक कालखंड के जो ऐतिहासिक साधन हैं वो प्राचीन और मध्ययुगीन हिस्ट्री के या फिर इतिहास के साधनों से भिन्न है. आधुनिक इतिहासाची जी साधनं आहेत ती प्राचीन आणि मध्ययुगीन इतिहासाच्या साधनांपेक्षा वेगळी आहेत. वी कॅन स्टडी हिस्ट्री विथ द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस लाईक रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस एंड द सोर्सेस इन द ऑडियो विजुअल मीडियम. सो हिस्ट्री की जो स्टडी है या फिर हिस्ट्री की जो पढ़ाई है वह हम लिखित साधन मीन्स रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस मीन्स भौतिक साधन एंड ओरल सोर्सेस मीन्स मौखिक साधन, इसके साथ साथ दृक श्राव्य माध्यम मतलब ऑडियो विजुअल जो भी सोर्सेस है उसके साथ हम हिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं. म्हणजेच हा इतिहासाचा जो अभ्यास आहे तो आपण लिखित साधने, भौतिक साधने, मौखिक साधने आणि दृकश्राव्य म्हणजेच ऑडिओ व्हिज्युअल साधनांच्या माध्यमातून करू शकतो. In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state, national as well as a international level. तो आधुनिक समय में हमें प्रादेशिक, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साधनों का विचार करना पड़ता है. आत्ताच्या ह्या काळामध्ये इतिहासाचा अभ्यास करताना आपल्याला प्रादेशिक, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलची जी काही साधनं आहेत त्यांचासुद्धा विचार करावा लागतो. वी कॅन राईट हिस्ट्री विथ द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेस. सो हिस्ट्री जो है वो हम इन सभी सोर्सों के मतलब जो सोर्सेस है या जो साधन है उसकी मदद से लिख सकते हैं. इसकी मदद से हम इतिहास का लेखन कर सकते हैं. हे सगळे जी साधनं आहेत त्याच्या साहाय्याने आपण इतिहासाचं लेखन करू शकतो. रिटन सोर्सेस. द फॉलोइंग सोर्सेस आर इन्क्लूडेड इन द रिटन सोर्सेस. दीज आर सम सोर्सेस विच हैज गिवन इन योर बुक. सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ रिटन सोर्सेस ऑफ अ हिस्ट्री. सो विच आर दोज? फर्स्ट इज अ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर is a newspapers. These are those which are daily coming at our home and we are reading all the news from national, international levels. So newspaper is the medium of a written source. Newspaper is a written source medium. Periodicals are writings we can say, or the books which are publishing in the particular period of a time. मीन्स ऐसे बुक्स होते हैं या फिर पत्रिकाएं होती है जो पर्टिकुलर टाइम के बाद पब्लिश होती है. मतलब दिन का जो आता है वो डेली होता है या फिर हर एक वीक के बाद जो आता है उसे वीकली बोलते हैं. तो दीज आर द पीरियडिकल्स. डायरीज़, जो हम डायरीज़ लिखते हैं डे टू डे लाइफ में, वो भी रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. रेफरेंस बुक्स, जो रेफरेंस बुक रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो रेफरेंस लिखा रहता है डिफरेंट ऑथर्स के हाथों, तो रेफरेंस बुक्स आर आल्सो द रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री. करस्पॉन्डेंस.
मीन्स जो पत्र व्यवहार हम करते हैं उसे करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। तो पत्र व्यवहार ये भी हिस्ट्री का एक रिटन सोर्स है। डॉक्यूमेंट्स इन द आर्चीव्स, तो डॉक्यूमेंट्स इन आर्चीव्स मीन्स जो कागज़ या फिर दस्तावेज होते हैं जो अभिलेखागार में रखे हुए रहते हैं। सो व्हाट इज़ मीन बाय सॉरी तो आर्चीव्स मीन्स अभिलेखागार। तो अभिलेखागार क्या होता है या फिर आर्चीव्स क्या होता है वो आपको उसका डेफिनेशन दिया है नीचे, तो दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। गवर्नमेंट गैजेट्स, जो गवर्नमेंट के गैजेट्स रहते हैं, दीज आर आल्सो द सोर्सेस ऑफ अ रिटन सोर्सेस ऑफ अ हिस्ट्री। पोस्टल स्टैम्प्स, nowadays we are just not using the postal services because mobile and emails, all the ways are there to communicate, but in a previous time जब हम लोग मतलब लेटर्स यूज़ करते थे या फिर डाकघर का यूज़ होता था, तो लेटर्स पे जो स्टैम्प लगाया जाता है दैट इज़ नोन एज अ डाक टिकट या फिर पोस्टल स्टैम्प्स। So these postal stamps are also considered as a written sources of a history. Now encyclopedias are the informational source we can say, या फिर उसे कोश साहित्य बोलते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जो भी कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है वो आपको इंसाइक्लोपीडियाज़ में मिल जाती है। सो द इंसाइक्लोपीडियाज़ आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिटन सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री। डू यू नो the place where historical documents are preserved is called archives? So here we have seen archive is the written source of history. So what is mean by archive? The place where historical documents are preserved it's called archive. तो ऐसी जगह या फिर ऐसा स्थान जिस स्थान पर जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, सो दैट सच अ प्लेस इज नोन एज अ आर्चिव्स। ऐसी जगह किंवा अशी जागा जिथे हे सगळे ऐतिहासिक दस्तावेज असतात किंवा ऐतिहासिक दर्जा असलेले काही कागदपत्र, पत्रव्यवहार जे काही असेल ते सगळे ज्या ठिकाणी सुरक्षित ठेवले जातात अशा ठिकाणाला आर्चिव किंवा अभिलेखागार असं म्हटलं जातं. द मेन ऑफिस ऑफ द नॅशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया इज़ एट अ न्यू दिल्ली. तर इंडिया में जो नेशनल आर्चिव्स का मेन ऑफिस है इट इज़ सिच्युएटेड इन अ न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में है. नवी दिल्ली इथं भारताच्या राष्ट्रीय अभिलेखागाराचं ऑफिस आहे किंवा मुख्य शाखा आहे. इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द आर्चिव्स इन एशिया. तो ये जो आर्चिव है या फिर अभिलेखागार है वो एशिया के सभी अभिलेखागारों में सबसे बड़ा है. एशिया के सबसे बड़े अभिलेखागारों में मतलब सब अभिलेखागारों में से सबसे बड़ा है जो दिल्ली का आर्चिव है वो. जस्ट अ न्यूज़पेपर आर कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड. They are also a major medium of information. Now, newspaper is considered as a fourth pillar of a democracy, और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं. So there are we consider three pillars of a democracy as a executive, legislature and a judiciary. न्याय व्यवस्था, जो लेजिस्लेचर होता है अपना मतलब असेंबलीज होती हैं जहाँ पे नए नए लॉज बनते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव होता है जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है. सो दिस थ्री आर द पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. विद देम न्यूज़पेपर्स आर कंसिडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी. न्यूज़पेपर जो है वो डेमोक्रेसी का या फिर लोकतंत्र का फोर्थ पिलर समझा जाता है. तो न्यूज़पेपर जो है उसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर समझा जाता है. दे आर अल्सो अ मेजर मीडियम ऑफ अ इंफॉर्मेशन. ये जो न्यूज़पेपर है वो इन्फॉर्मेशन का या फिर जानकारी देने वाला सबसे प्रमुख साधन भी है. इट इज़ द मेजर मीडियम ऑफ अ इन्फॉर्मेशन. आपल्याला माहिती मिळण्याचा मुख्य स्रोत हा न्यूज़पेपर आहे. इफ वी कन्सिडर the period from 1961 to 2000, we seen that the beginning there was no alternative to the print media, especially
न्यूज़पेपर्स। तो हम अगर देखें 1961 से 2000 तक का कालावधी देखिए, 1961 पासून 2000पर्यंतचा कालावधी जर आपण बघितला तो इन द बिगिनिंग छपाई माध्यम जो हुआ करते थे उसके लिए कोई विकल्प नहीं था, मीन्स देयर इज़ नो एनी अल्टरनेटिव टू द प्रिंटिंग मीडिया. प्रिंटिंग मीडिया जी होती किंवा प्रिंटिंग जे होतं त्याच्यासाठी कोणताही विकल्प नव्हता, म्हणजे त्याला कोणताही ऑप्शन अवेलेबल नव्हता. विथ liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media becomes available. But nowadays with the liberalization म्हणजे उदारीकरण, विद द लिबरलाइजेशन उदारीकरण का जैसे प्रारंभ हुआ और जैसे इंटरनेट जैसे आ गया तो उसके साथ साथ सबका प्रसार और प्रचार भी प्रारंभ हुआ. वाइड स्प्रेड द लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इन इंडिया एन अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकम अवेलेबल. जैसे ही उदारीकरण हुआ और उसका प्रचार हुआ उसी के साथ साथ इंटरनेट मतलब प्रिंट मीडिया के लिए एक ऑप्शन की तरह खड़ा हो गया, या फिर उसके लिए प्रिंट मीडिया के लिए अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हो गए. येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी द पावरफुल. फिर भी आजकल प्रिंट मीडिया जो है वो पावरफुल है. न्यूज़पेपर्स. थ्रू न्यूज़पेपर्स वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट national and international affairs, politics, art, sport, literature and social and cultural affairs. न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसके साथ साथ हमें कई तरह की इन्फॉर्मेशंस मिलती है, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स मतलब देश और विदेश में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स, आर्ट, स्पोर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिक्स या फिर राजनीति में या फिर खेल कूद में, साहित्य में, समाज नीति में या फिर सांस्कृतिक घटनाएं कौन कौन सी घट रही है, ये सब बातें हमें न्यूज़पेपर से पता चलती है. न्यूज़पेपर कंटेंट्स मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशन. तो ये जो न्यूज़पेपर रहते हैं वो कंटेंट मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. तो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड कंटेंट जो भी होता है ये न्यूज़पेपर में इंक्लूड किया जाता है. मानवीय जीवन से जुड़ी हुई सभी गतिविधियाँ समाचार पत्रों में छपी रहती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले समाचार पत्र समूह ने अपने प्रादेशिक संस्करणों का प्रकाशन भी प्रारंभ किया है. मीन्स द न्यूज़पेपर्स विच आर नेशनल न्यूज़पेपर्स दे हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस. इन न्यूज़पेपर्स ने क्या किया है कि अपने रीजनल एडिशंस मीन्स रीजन वाइज, स्टेट वाइज वी आर डिफरेंट, वी आर हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट लाइफस्टाइल. तो महाराष्ट्र नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर है सो महाराष्ट्र रीजन में उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में मीन्स मराठी में अपना न्यूज़पेपर का एडिशन जो है वो स्टार्ट किया, पब्लिकेशन जो है स्टार्ट किया, या फिर गुजराती या फिर और बाकी के जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें उन्होंने अपना जो पब्लिकेशन है वो स्टार्ट किया है. दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स. तो ये जो रीजनल न्यूज़पेपर है वो क्या करते हैं, वो अपने अपने सप्लीमेंट्स पब्लिश करते हैं. अलग अलग विषयों की जानकारी देने वाले पूरक संस्करण कह सकते हैं हम उसको. सप्लीमेंट्स मीन्स तो क्या करते हैं कि अलग अलग विषयों की जानकारी देने वाले सप्लीमेंट्स पब्लिश करते हैं. न्यूज़ लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स. अलग अलग जो मूवमेंट्स रहते हैं उनके न्यूज़ लेटर्स मीन्स समाचार पत्र. द डेलीज और वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती है उनके मासिक और दैनिक हम बोल सकते हैं समाचार पत्र. मीन्स डेलीज जो होता है वो दैनिक समाचार पत्र होता है और वीकलीज जो एक हफ्ते के अंतराल में छापा जाता है उसे हम वीकली कहते हैं. सो द डेलीज एंड वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स जो एक मंथ के हिसाब से पब्लिश होते हैं या फिर मंथ टू मंथ पब्लिश होते हैं, दैट इज़ अ मंथली. एंड एनुअल जो एनुअली ये साल से वो साल अगले साल मीन्स इस जो दिसंबर में पब्लिश हुए तो फिर अगले दिसंबर जनवरी में पब्लिश हो जाएंगे. तो दीज आर द एनुअल मैगजीन्स. मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडियाज. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग in the print medias.
Some newspaper produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. Such supplements help us understand the important event of the year. कुछ समाचार पत्र क्या करते हैं कि ईयर के एंड में, मतलब जब साल का एंड होता है तो पूरे वर्ष में जो भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसकी समीक्षा करने वाला है कोई संस्करण या फिर एडिशन दे देते हैं. मतलब अगर हम इस साल की बात करें तो दिस इज़ 2021, तो 2020 या फिर 2020 जब एंड हुआ तो जो दिसंबर लास्ट मंथ आता है उसके लास्ट वीक में, मीन्स कंसिडर करो फ्रॉम द 21 दिसंबर टू 30 दिसंबर, लास्ट 10 डेज़ में. तो न्यूज़पेपर क्या करते हैं, पूरे जनवरी 2020 से जो भी कुछ घटनाएं घड़ी, खेल में हो या फिर कुछ कल्चरल इवेंट्स हो या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स हो या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, जो भी कोई डेथ हो या फिर कोई लिटरेचर से जुड़ी कोई बात हो, तो वो क्या करते हैं, सम इन्फॉर्मेशन, स्पेशल एडिशंस और स्पेशल सप्लीमेंट्स टूवर्ड द एंड ऑफ द ईयर टू टेक ओवरव्यू. तो इन सब बातों का ओवरव्यू करने के लिए एक स्पेशल एडिशन या फिर स्पेशल संस्करण जो होते हैं, स्पेशल सप्लीमेंट है, वो प्रकाशित कर देते हैं. सो Such supplements help us to understand the important events of the whole year. और ये जो सप्लीमेंट्स है या फिर ये जो उनका एडिशन आता है स्पेशल, उसमें क्या होता है कि हमें पूरे साल में जो कुछ भी घटा है वो सब ओवरव्यू करने के लिए या फिर उन घटनाओं को समझने के लिए हमें सहायता होती है. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI. After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and the articles on important subjects. So 1953 के बाद भारत के बहुसंख्य समाचार पत्र, जो बहुत सारे समाचार पत्र थे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण घटना का प्राथमिक विवरण और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था. मीन्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया is the main source for the primary details of all important events as well as the articles on the important subjects. Press Trust of India has provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues to newspapers. तो जो भी फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज़ रहते हैं तो उसके रिलेटेड जो रिपोर्ट्स या फिर फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूज़पेपर्स को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है. PTI has now started its online service. तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अभी अपनी ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट करी है. ड्यूरिंग द 1990s, PTI started using the satellite broadcast technology instead of a teleprinted to send the news all over the country. तो 1990s के मतलब जो टाइम था 1990 के दशक में क्या हुआ, तो टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेलीप्रिंटर्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन और द न्यूज़, उन्होंने उपग्रह प्रसारण या फिर सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया टू सेंड न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री. दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न इंडिया. तो ये जो मटेरियल है या फिर ये जो सामग्री है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न इंडिया. So this material from the Press Trust of India has been started 1953. तो उसके बाद उन्होंने जो भी सारे इश्यूज, जो भी सारे इवेंट्स कवर करे हैं उसके बारे में जो ऑफिशियल न्यूज़ या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है जो न्यूज़ चैनल्स को या न्यूज़पेपर्स को सप्लाई करी है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री वी कैन से, एंड बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट द हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न इंडिया. So this is the first video of our history lesson, sources of history. I have tried to explain the same lesson in the Hindi as well as in English, but then also if you people have some problems regarding to the explaining, please comment on this. If you want anything extra in the explanation, means if you want this in a Hindi only or if you want this in a Marathi only, then please comment on this. Read the video, watch the video carefully, and obviously subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you. We will meet in the next video.